बाप बेटे और रुतुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज की पहली तिलावत दानियल नबी की किताब और उसके 9वें बाब में से ली गई है। हमने गुनाह किया है, हमने खता की है। ज़बूर 79 है, जमायती जवाब है, आए खुदावंद हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक ना कर। नारा हम्द है, बीज खुदावंद का कलाम है और बीज बोने वाला मसीह है। जो कोई ये बीज कबूल करता है वो हमेशा जिंदा रहेगा। अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 6 बाब में से ली गई है। मुआफ करो तो हमें भी मुआफ किया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, आज की तमाम तलावतें हमें दावत देती हैं कि हम गुनाह से किनारा कश हों। अगर हम गुनाह में ज़िंदगी बसर करते हैं तो खुदा से दुश्मनी करते हैं और फिर हमारी अब्दी ज़िंदगी में वारिस होने का हिस्सा नहीं है। और नारा हम्द में लिखा गया है कि बीज खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम जो हमारी जिंदगियों में बोया गया है और बीज बोने वाला जो है वो खुद मसीह यीशु है। और लिखा है कि जो कोई इस कलाम को कबूल करता है, इस बीज को कबूल करता है, अपने दिल की जमीन पर उसको उगने देता है, वो हमेशा की जिंदगी हासिल करता है। तो आज की अंजील मुकद्दस में बड़े खूबसूरत आयत लिखी है कि माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाए। दुआ रबानी में भी हम बड़े वसूख के साथ इस आयत को पढ़ते हैं कि आए खुदावंद, जिस तरह हम दूसरों के गुनाह माफ़ करते हैं, तू हमारे गुनाह को माफ़ कर। लेकिन लाजमी है कि अगर हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो हम भी माफ़ किए जाएंगे। और कलीसिया हमारी रहनुमाई करती है कि हम किस तरह से एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले तिलावत थी कि अगर तुझे ये याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज़ है तो तू अपनी नज़र को कुर्बानगाह पर छोड़ और पहले अपने भाई से जाकर मेल कर। तो ज़रूर है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें, खुदा से मेल करें। और पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ लिखते हैं कि मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि आप खुदा से मेल कर लो। मेरे अज़ीज़ों, जबकि रोज़ों के अयाम हैं तो ज़रूर है कि हम तौबा ताइब करते हुए खुदावंद की साथ रहें, अपने आप को खुदावंद के हवाले कर दें और खुदावंद को हमेशा मुबारक कहें, क्योंकि खुदा हमेशा हमारी फ़िक्र करता है। आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन।